नूंह जिले के सांठावाड़ी नंगला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि मस्जिद को लेकर विवाद हुआ और विवाद के चलते रफीक नाम के एक शख्स की जान चली गई। जबकि रफीक के परिवार वालों का कहना यह है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जो अवैध कब्जा करना चाहते हैं मस्जिद की जमीन पर। जब रफीक ने इसका ऐतराज उठाया तो उन्होंने उससे बैर साध लिया और उसके बाद मस्जिद के अंदर घुसकर रफीक को मारा गया। रफीक को इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। खैर, इसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एमएलआर काटी गई और उसके बाद कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद जमानत पर कुछ लोग रिहा भी हो गए। लेकिन अब मामला ये है कि 8 महीने बाद पीड़ित परिवार के ऊपर 307 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और उसके बाद फिर वो जांच में 307 की जो धारा है वो गलत पाई जाती है। ये हम नहीं बल्कि पीड़ित परिवार कह रहा है। और उसके बाद एक बार फिर से इस मामले में पीड़ित परिवार को फंसाने का आरोप है। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि अब इस मामले को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि हमें न्याय चाहिए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष मांग होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये पीड़ित परिवार कह रहा है। और साथ ही इस पीड़ित परिवार के बाद जब हम लोगों ने दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनके बेटे से हम लोगों ने बातें की, लेकिन उन्होंने ये बहाना बना दिया कि वहाँ पर वो खुद नहीं है। खैर, पीड़ित परिवार क्या कुछ कहता है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी मुबारक है जी। मुबारक जी, कौन सा गाँव है? जी सांठावाड़ी है जी। क्या मामला है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? जी झगड़ा ये 2019 में हुआ था जी। तो ये झगड़ा मस्जिद की ज़मीन को लेकर हुआ और उसके सामने गंदगी फैल रखी थी, पानी वगैरह। उस पे मामूली सी कहासुनी को लेकर ये लोग मेरे भाई को अकेले को गुद गए, सारे हम मशवरा करके गुद गए जी। कौन कौन लोग थे जिनसे झगड़ा हुआ है? ये जिसमें थे हसन मोहम्मद थे, नसीर, बशीर और इनके परिवार के अन्य लोग भाई के साथ। मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है? हाँ जी, मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है जी। मस्जिद की ज़मीन को दबा रखा है चारों तरफ से। जिस ज़मीन के अंदर मस्जिद बनी हुई है उस जगह को दबा रखा है और यहाँ तक कि जो जंगल में 7.25 किला है उस ज़मीन को भी दबा रखा है। तो मेरे भाई ने उस ज़मीन के बारे में कहा, उसको छोड़ने के लिए कहा, तो मेरे भाई को हमसारा होकर गुथ गए। झगड़ा कहाँ, मस्जिद के अंदर? हाँ, मस्जिद के अंदर हुआ था जी। ये 3 बार झगड़ा हो लिया है जब तक, जिसमें एक बार तो जो लास्ट में झगड़ा हुआ था 2021 में, उसकी अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई जी। इसमें चोट मेरे भाई को आई थी, रफ़ीक को आई थी और जिसमें ज़्यादा चोट मेरे चाचा को आई थी जी, दाऊद को। ठीक है, लेकिन बाकी और परिवार के लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चोटें आई थी जी, जिनकी हमने मांडीखेड़ा हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज कराया था जी। रफीक कहाँ है, एक्सपायर कर गए? हाँ जी, रफ़ीक 29 जून को 2021 में एक्सपायर कर गए उन पुरानी चोटों के कारण। अब क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? जी, हम इंसाफ चाहते हैं इस मामले में। क्या है कि 296 ये एफआईआर नंबर 296 2019, ठीक है जी, और एक 297। तो जो 297 एफआईआर नंबर थी ये 296 के क्रॉस में हुई थी जी। तो इसमें क्या क्या किया कि इन लोगों ने जो 297 के मुद्दई थे, इन्होंने क्रॉस में हमारे ऊपर झूठा 307 बनवाया जी। पंचायत हुई थी जी। आपको पता है कि कड़वे सच जो होता है वो कड़वा होता है। लोग कड़वी चीज़ से डरते हैं और जो झूठ होता है झूठ की तरफ जाते हैं, क्योंकि झूठ मीठा होता है, इसलिए लोग मीठी चीज़ की तरफ भागते हैं। लोगों ने यहाँ से पंचायत से हमें कोई आश्वासन, मतलब ऐसी कोई न्याय की बात ही नहीं मिली। सारे लोग इन्हीं की तरफ बोल रहे थे और आज मेरा परिवार, अकेला परिवार एक साइड है और पूरा गांव एक तरफ है जी। मैं डॉक्टर के खिलाफ, जो डॉक्टर है उस जिसने एमएलआर काटी थी, तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसने रेफर पर्ची जो रेफर भी नहीं किया। जो जिस डॉक्टर की ग्रेवियस चोट दे रखी है, यानी कि गहरी चोट दे रखी है, जो इंसान डेंजर टू लाइफ दे रहा है जिसमें, तो एक दिन भी एडमिट नहीं रहा हॉस्पिटल के अंदर, उसको एब्सकॉन्ड करके भेज दिया। ये अपनी मर्जी से आ गए, जिसकी हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। और ना ही डॉक्टर ने इसको रेफ़र किया है और अन्य डॉक्टर ने किसी दूसरे डॉक्टर से रेफ़र करा है। उस रेफ़र पर्ची पे कोई किसी डॉक्टर के सिग्नेचर भी नहीं। शेखर इसने एमएलआर काटी, उस पे एक्सरा के लिए लिखा, तो एक्सरा मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में हुआ, तो उस एक्सरे रिपोर्ट पर नो बोन इंजरी, स्केल नो बोन इंजरी, यानी कि खोपड़ी में कोई फ्रैक्चर ही नहीं है। तो ये 3 दिन बाद जाते हैं, रात में 12 बजे जाकर नल्हड़ में 24 तारीख को झगड़ा हुआ, तो 27 तारीख को नल्हड़ पहुंचकर किसी डॉक्टर से फर्जी रेफर स्लिप बनवाकर वहां उस पेशेंट का सीटी कराते हैं और उसमें फ्रैक्चर दर्शाया जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि जो फ्रैक्चर है उस पर ना तो हॉस्पिटल जो डॉक्टर था उस टाइम प्रजेंट में था, उसके कोई सिग्नेचर नहीं है। जिसमें क्या किया कि पुलिस ये भी पता नहीं है कि कौन सा पुलिस अफसर
इन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से लाए और किसने इनको यह प्रूव किए हैं यहाँ कर। इस चीज़ का कोई वो नहीं है फाइल के अंदर, इनकी फाइल है जी ये। तो इसमें डॉक्टर प्रदीप शेखर ने हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में डेंजर टू लाइफ दे दी और उन्होंने अपने एक्सरे रिपोर्ट को छुपा लिया। जो डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट के लिए लिख रहा है, एक्सरे के लिए लिख रहा है, तो उन्होंने अपनी एक्सरे रिपोर्ट क्यों छुपाई? और अब वो बार बार जा रहा है और अपनी बेगुनाह निर्दोष हूँ, जबकि बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। उसने ये इस तरीके की यहाँ डॉक्टरों ने करप्शन बहुत ही ज़्यादा फैला रखा है। जो ये आम जनता है, गरीब पब्लिक है, उसके न्याय हित में बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा बताइए कि इस पूरे मामले में कितने लोग जेल गए क्या कोई? हाँ, इनके लोग जेल गए थे। जो हमारा 296 FIR थी, उसमें ये 7 लोग जमानत पे हैं। और जबकि हम जो इनके 297 में था, हमारे ऊपर 307 लगी हुई थी जो डिलीट हुई अभी। हम इसमें हमारा कोई भी आदमी जेल गलत है, इनके ऊपर गलत है और पुलिस ने हमें गलत फंसाना नहीं चाहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से तो क्या, प्रशासन तो हमारे साथ गलत ही करती आ रही है जी। हम तो सिर्फ सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें न्याय दिलाए और ये ऐसे लोग सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी करी जाए, डॉक्टर की गिरफ्तारी करी जाए। जो ये मेरे गांव के जो मुद्दई है, मेन मुद्दई है, इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये लोग आज भी थाने के सामने ये अड्डों पर, कोर्ट में इस तरह ये लड़ाई झगड़े का एक वो बना हुआ है गाँव के अंदर। दोबारा से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों के सामने बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रखी है और अपने मन से, यानी कि जिद के कारण पानी भरा हुआ है। हमारे घरों के सामने पानी ये डाल रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, और जिससे हमारे बच्चों को निकलने में, आने जाने में भी परेशानियाँ बढ़ रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरदार खान है, कौन सा गांव है? छाटावाड़ी। सरदार जी, क्या कुछ मामला हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो सर 2019 में हुआ था हम्म, और ये झगड़ा मस्जिद का मतलब फिसाद बना हुआ था मस्जिद के ऊपर। हम्म, क्योंकि जो हमारा लड़का एक रफ़ीक नाम का था जिसका एक्सपायर हो गया, हम्म, उन्होंने इस मस्जिद की जो जगह दबा रखी थी इन लोगों ने, तो वो निकलवाई थी सर। हम्म, और निकलवाने के बाद उसमें इन्होंने निकलवा के उसकी DPC करा के उसकी, और 10-10 फुट DPC करा के 10-15 लाख रुपए इधर उधर से लालू के उसने लगा दिए उसमें। हम्म, उसके बाद इन लोगों को दुख हो गया कि हमारी जगह इन्होंने क्यों निकलवाई। इसके साथ साथ 6-7 किला ज़मीन मस्जिद की और दबा रखी थी, जिसमें से 3 किला मस्जिद की ज़मीन जोत के जिसने वो मस्जिद को पट्टे छोड़ दी, हम्म, तो उस ज़मीन को ये लोग जोतते थे हम्म, दूसरी पार्टी पे जिन्होंने दबा रखा। जबरदस्ती? हाँ, मतलब नहीं। तो उसके बाद फिर चलता रहा ये रीजन। तो हमारा लड़का यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता था, तो आता था, तो उसमें क्या है, तो इनकी तरफ जो पानी था उस पानी को इधर मस्जिद की तरफ डालते थे वो लोग। तो वो कहता था कि भाई गांव का पूरा गांव का गंदा रहता है, भाई अपना पानी अपने साइड निकालो और तुम इधर क्यों डालते हो, तो रात दिन तुम भी निकलते हो हम भी निकलते हैं। तो इस बात को लेके वो झगड़ा हो गया था। तो लड़का जैसे मस्जिद में आया था, इन 20-25 आदमियों ने लड़के को इतना मारा, शरीर में चोट आई, जिसमें नाक की हड्डी तोड़ दी। तो उसमें अब मुकदमा दर्ज हुआ। मस्जिद के अंदर मारा था लड़के को? मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते को मारा था। सब पे कितने लोगों ने मारा था? कम से कम 20-25 लोगों ने मारा था। अच्छा, नमाज पढ़ते? नमाज पढ़ते पढ़ते मारा था सर। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या काम करा कि भाई ये मस्जिद में नहीं आएगा, ये मस्जिद में इसको हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो लड़का बोला कि भाई हमने भी समझाया, तो अल्लाह की तरफ से उसका ऐसा रहा कि वो मैं मस्जिद मर जाऊंगा लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, वो मस्जिद में आता जाता रहा। फिर उन्होंने उसके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया, बहन बेटी का लगाया कि हमारी लड़की को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो उन्होंने कोशिश करी नाजायज़ उसके tuhमत लगाई, जिसकी इन्होंने एप्लीकेशन थाने में लगाई है। पहले लड़की का लगाया, फिर बहू का लगाया। तो वहाँ जब सारी तफ्तीश हुई तो झूठा मामला था, उसमें हम काफ़ी लुट गए। फिर लड़का मस्जिद में आया, फिर इन्होंने 20-25 आदमी ने फिर उसको मस्जिद में मारा। मस्जिद में मारने के बाद तो ये उसका चाचा था दाऊद, जैसे झगड़ा सुन के वो गए तो काफ़ी उसको मतलब उसको चोट आ गई। तो जिस पे इन पे 307 वो लगी हुई। उसके बाद इनने झूठा फंडा रचा के हमारे ऊपर 8 महीना बाद क्रोस केस हमारे ऊपर बनवाया। 8 महीने बाद? 8 महीना बाद। जबकि जैसे हमारे कलेक्टर ने इनकी MLR काटी थी, उसने हमारी काटी थी। उसके बाद 8 महीना बाद तो हमारे ऊपर क्रोस केस बना के मतलब 307 झूठी लगाती, जबकि इनके कोई चोट नहीं थी।
क्योंकि ये छतों पे चढ़े हुए थे, हमने किसी ने चोट नहीं दी, तो हमारे 6-7 आदमियों की चोट लगी थी। तो उसमें क्या हुआ जी, लगाने के बाद तो पुलिस ने बोला भाई तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो हमने जांच करवाई। जांच बिजरानिया, वहाँ हम पहुँचे, 10-5 आदमी, जनाब हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा है और ये सारा मामला झूठा है सर। तो उसने सारी जांच कराई, पूरी जांच कराने के बाद उसमें ये सबूत, फरोड सबूत हुआ, हटा दी गई। वो हटा दी गई हमारे ऊपर से और हमारा चालान टू कोर्ट हो गया। टू कोर्ट होने के बाद कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट साहब ने उनके ऊपर 420 का मुकदमा वापस दर्ज करा है फर्जीवाड़े उस पे, और जो दलाल ने जो झूठी बनवाई थी उसके ऊपर। तो हम अभी 2.5-3 महीना से इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें सर न्याय मिलना चाहिए। अब तो उसमें क्या है, अब पुलिस उसमें इंटरफेयर करना चाह रही है, दोबारा लगाना चाहते हैं? दोबारा उसको पुलिस कह रही है कि दोबारा इसको लगाओ। 307। हाँ 300 काम हमारे ऊपर वापिस, जबकि चालान टू कोर्ट हो गया। और कोई डॉक्टर को बचाना चाह रहे हैं, जबकि हमारे पास सारा सबूत, सारा डॉक्यूमेंट, जबकि हाई कोर्ट में इन लोगों ने लगा रखा है। एक बार हाई कोर्ट से वो डिसमिस में हो गया है, तो दोबारा भी उसमें तारीख 2 लगी हुई। तो सर हमारे को इतना लुटवाया, झूठा मुकदमों में इतना लुटवाया सर, 40 लाख रुपए लो हम लुटवा रखे हैं। हमारा 2-3 साल लुटते लुटते नाजायज झूठे मुकदमों में, और हम बिल्कुल खाने कमाने से, बच्चों से हम बिल्कुल माजूर हो गए। बहुत मतलब कोई नहीं, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। 2.5-3 साल इसको चलते चलते हो गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमको न्याय मिलना चाहिए और इन मुलजिमों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमारे साथ कोई इंटरफेयर इसमें नहीं होना चाहिए। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।